बहुत ही दुखी मन से देखिए, बहुत ही डिसहार्टनिंग ये व्यू है। जंगल में लगी हुई आग बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है और बहुत ही इंटेंस है। ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी जो है इस वक्त क्योंकि उस एरिया से धुआं जो है वो निकल रहा है। काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी इस टाइम। दिस इज़ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। सुबह ये जो ना रेंजेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी दिखती हैं, पेड़ों से वो रहती हैं ये। अब तो हालांकि मैं यहाँ से मेरे ख्याल वो आग भी दिख रही होगी, इतना जूम इन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको इंटेंस फायर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देखिए क्लोजली देखिए ये रीजन में किस तरह तेज़ी से आग फैल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है और जो है जंगल में आप देखेंगे कि जो मटेरियल ज़्यादातर रहता है चील के पेड़ों में, वो काफ़ी जो ससेप्टेबल रहता है आग के लिए। कभी अगर मैं जूम इन करूँ तो शायद वो लपटें आपको दिखें और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और एक बार इस तरह की आग जो अगर फैल जाती है तो बहुत नुकसान होगा, पेड़ पौधों का बहुत नुकसान है इसमें। जीव जंतु जो हैं वो एनिमल जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है। पूरा एरिया आप देख रहे होंगे कवर हो चुका है बिल्कुल स्मॉग में। इंटेंस जो है धुआं आपको दिख रहा होगा। तो अब ये किस वजह से लगी है, क्यों लगी है, क्या इसके कारण हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर के। यूजुअली तो अपने आप से तो लगेगी नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ हुई होंगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे फायर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई होंगी। कुछ लोग होते हैं जैसे आपने देखे होंगे, जंगल में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे फ़न के लिए, शौक़ के लिए वो एक रीजन में आग लगा देंगे। उसके बाद या तो उसको बुझाएंगे नहीं या तो उसको इसी तरह छोड़ देंगे। और जंगल में तो आपको पता है कि उस वक्त वहाँ का रीजन सारा ससेप्टेबल रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आग जो है फैल सकती है और इस तरह का जो है फिर नुकसान पूरे एनवायरनमेंट को झेलना पड़ सकता है। हमारा जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी रहती है, उसको झेलना पड़ सकता है। तो एक कारण तो दोस्तों ये है कि अगर जंगल में ऐसी कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं या आप जानते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक साइन या एक तरह का जो है प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अलग अलग फॉरेस्ट एरिया में कि इस तरह की एक तो एक्टिविटी ना करें, और अगर किसी को करता देखें तो उनको जो है वार्न करें टाइम से। मैं काफ़ी दूर हूँ, बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर हूँ, देखिए जूम आउट कर देता हूँ मैं, तब भी ये जो धुएं का गुबार आप देख पा रहे होंगे पूरा आसमान में फैलता जा रहा है। और सुबह ही मैंने इसको कवर किया था, मुझे लगा कि ये कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन फॉरेस्ट फायर आपको पता ही है कि कैसे आप इसको कंटेन कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। अगर एक बारी फैल जाती है तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है, स्पेशली अगर उस रीजन में है जिस रीजन में आपके पास गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, लोग नहीं पहुंच सकते। ये तो हालांकि फिर भी ऐसा लग रहा है कि इतने रिमोट रीजन में है नहीं। तो इस छोटे से टाइम फ्रेम में जितनी डिस्ट्रक्शन हुई होगी उसको सालों लगे होंगे बनने के लिए। नेचुरल प्रोसेस रहता है पेड़ों का ग्रो होने का, आपको पता है कितना टाइम लगता है। और साथ ही साथ इतना जो धुआं जो है ये जो एनवायरनमेंट में आ रहा है, आ चुका है, उसको जाने के लिए आप समझ ही सकते हैं कितना टाइम लगेगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ ही नहीं है, जितने भी इलाके हैं, वर्ल्ड के जितने इलाके हैं, फॉरेस्ट फायर एक अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव इशू, बहुत ही बड़ा इशू है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा या ये कहूँगा कि जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कर सकती है।
तो उम्मीद अब यही रहेगी कि काफ़ी घंटों से ये होता आ रहा है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी ये जो है वो ख़त्म हो, इसको कंटेन किया जाए और जो है ये ज़्यादा ना फैले। और ये आप देख रहे हैं ये रेंज बहुत बड़ी है, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। हालांकि इसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं है तो ये सेफ़ कहा जा सकता है हमारे लिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि साथ में जो है एक इलाका है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है इस फॉरेस्ट फायर से। एनीवेज दोस्तों, तो एक बात इसके माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता था कि अगर आप आते हैं इलाकों में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए आते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी द्वारा इंड्यूस की गई फायर को कंटेन करें। उसको पहले तो फॉरेस्ट में आपको जो है ये चीज़ें करनी ही नहीं हैं। अगर आप किसी को करता हुआ देखते हैं तो उसको सजेस्ट करें। अगर आप इस तरह की कुछ फायर रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं तो उसी वक्त अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कीजिए ताकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको कि इसको किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है स्प्रेड की जा सकती हैं और इन फ्यूचर जो है ये चीज़ें कम से कम हो।